Hello बच्चों, let's start the question and the question says nucleotide constituents of RNA are न्यूक्लियोटाइड कॉन्स्टिट्यूएंट्स आरएनए के क्या क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ऑप्शन सी हमारे पास है थायमिन, साइटोसिन, जेंथिनिन एंड यूरासिल। ऑप्शन डी है हमारे पास साइटोसिन, एडेनिन, यूरिक एसिड एंड गुआनिन। सो let's start with our key concept. The key concept of this question is RNA. अब RNA क्या है? तो ये एक हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड एंड ये एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल फॉर सेवरल वायरसेस। अब क्या है RNA? बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये आपका स्टैंड करता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म अगर हम बात करें शुगर जो आरएनए में प्रेजेंट है, तो शुगर इसमें प्रेजेंट होती है राइबोस। राइबोस शुगर इसमें प्रेजेंट होती है एंड इसका जो आपका स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है? ये होता है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड, जो कि आपका इस तरीके से होता है ये। एंड आपकी जो नाइट्रोजनस बेस है वो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे रहता है। तो स्ट्रक्चर हमारा आरएनए का कुछ इस तरीके से है। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर? तो सबसे पहले तो इसमें प्रेजेंट होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। दूसरा इसमें प्रेजेंट होता है पेंटोस शुगर एंड तीसरा इसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनस बेसिस। अब पेंटोस शुगर कौन सी होती है? तो अगर हम बात करें आरएनए की, तो उस केस में पेंटोस शुगर होगी हमारी राइबोस। और नाइट्रोजनस बेस हमारे दो तरीके के होते हैं। नाइट्रोजनस बेस हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा प्यूरीन एंड दूसरा होता है हमारा पायरीमिडीन्स। प्यूरीन एंड पायरीमिडीन्स। आपके प्यूरीन जो होते हैं वो दो होते हैं नंबर में एंड पायरीमिडीन होते हैं हमारे 3 नंबर में। प्यूरीन में कौन कौन से होता है? तो सबसे पहला आएगा हमारे पास एडेनिन ए एंड दूसरा है हमारे पास गुआनिन दैट इज जी। एंड पायरीमिडीन में कौन कौन सा है हमारे पास? साइटोसिन सी, then we have uracil U and last is thymine that is T। ये हमारे पास है नाइट्रोजनस बेसिस। अब आरएनए में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो आरएनए में प्रेजेंट है सबसे पहला एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। जो थायमिन होता है ये बेसिकली किस में प्रेजेंट होता है? थायमिन हमारा प्रेजेंट होता है डीएनए में, क्योंकि ये होता है मच मच स्टेबल। और यूरासिल जो है ये हमारा प्रेजेंट होता है आरएनए में इन द प्लेस ऑफ थायमिन। ये हमारा प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर और ये होता है हमारा बहुत अनस्टेबल, क्योंकि ये ना साइटोसिन के अलावा भी बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस के साथ क्या करता है? बाइंड करता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमसे क्या बोला है कि न्यूक्लियोटाइड कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं आरएनए के। तो अब नाइट्रोजनस बेस देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा? ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। थायमिन हमारे किस में प्रेजेंट होता है? ये हमारा डीएनए में प्रेजेंट होता है। आरएनए का सवाल है तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास थायमिन, साइटोसिन, जेंथिन एंड यूरासिल। बाकी सब ऑप्शंस तो हमारे क्या है? ये भी आपका डीएनए से रिलेटेड है। ये ऑप्शन में क्या होगा? ये नहीं होगा। और जो हमारा जेंथिन है ये हमारा बेसिकली क्या है? ये हमारा है एक प्यूरीन बेस।
और ये आपका मिलता है ह्यूमन बॉडी टिश्यूज एंड फ्लूइड्स में एज वेल एज अदर ऑर्गेनिजम्स में भी, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोसिन, एडेनिन, यूरिक एसिड एंड गुआनिन। यूरिक एसिड आपका बेसिकली क्या है, तो यूरिक एसिड आपका एक वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है ये हमारा एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारा मिलता है किसमें, ये मिलता है ब्लड के अंदर। और ये कब क्रिएट होता है, जब हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करती है प्यूरिन जैसे केमिकल्स को। तो ये हमारा ऑप्शन भी क्या हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।